बच्चों, आज हम हिंदी में कविता शाम एक किसान पढ़ेंगे। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सर्दी की शाम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सर्दी के शाम का उन्होंने प्राकृतिक चित्रण किया है, तो जो उसका प्राकृतिक दृश्य है उसका वर्णन किया है। कवि कहता है कि जो सर्दी की शाम है वह इतनी मनमोहक लगती है। जब सूर्य छिपता है तो जो पहाड़ है वो एक किसान की भांति प्रतीत होते हैं। कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो आकाश का साफा बांधकर, कि इसमें जो है प्राकृतिक दृश्य का एक किसान के रूप में वर्णन किया है कि एक पहाड़ है उसको किसान की भांति दर्शाया गया है, और जो आकाश है उसका साफा है और सूरज को उसकी चिलम बताया गया है। बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और जो नदी निकलती है पहाड़ों से वो क्या है, एक चादर। जैसे हम ठंड में एक चादर को लपेट लेते हैं, तो पास में ही जो नदी है वो चादर के समान है। और साथ ही जो जंगल है उसमें जो पलाश है, पलाश का जंगल है, वहाँ पर पलाश के पौधे हैं, और जो पलाश के फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। देखने में ऐसे लगते हैं जैसे अंगीठी दहक रही हो। और दूर जो सूरज पश्चिम में होता है छिपते हुए, तो पश्चिम में प्रकाश होता है तो पूरब में अंधकार छा जाता है। तो वो पूर्व का कोना ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर रात के समय जो है भेड़ें हैं वो चुपचाप शांति से बैठी हुई हैं। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। कि इस शांत दृश्य में, इस प्रकृति की इतनी शांति में अचानक जो मोर की आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उस किसान को आवाज़ दी हो। कैसे कि सुनते हो तो उसको आवाज़ लगती है, तो वो चिलम आधी, धुआं उड़ा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कि जैसे ही वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसको आवाज़ दी हो, तो उसके आवाज़ देने से ही क्या होता है, एकदम दिन छिप जाता है और अंधकार हो जाता है। क्योंकि जब सूरज छिप जाता है तो ना ही पलाश के फूल नज़र आते हैं और ना ही जो उसकी जो चिलम है वो दिखाई देती है। क्योंकि सूरज के छिपने के बाद अंधकार हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसकी चिलम से धुआं निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के छुप जाने पर अंधेरा हो जाता है।